हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमार निखिल नॉलेज वर्ल्ड। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, इसका फॉर्मूला, और फिर सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चंस। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने का नहीं लगता है कोई पैसा और नहीं लगता है कोई टैक्स। तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, आपको टैक्स या पैसा देने की जरूरत नहीं, बस सब्सक्राइब करना है और रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। एसआई और सीआई का डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से समझ में आ जाएगा कि एसआई और सीआई होता क्या है। गाइस एसआई हम फॉर एग्जांपल समझते हैं कि हमारे पास P जो है, P इक्वल टू प्रिंसिपल, मैंने पिछली वीडियो में बताया है P इक्वल टू प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा है ₹100, रेट हमारा है 10%, टाइम हमारा है 3 years। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी लेते। P हमारा है ₹100, R हमारा है 10% और T हमारा है 3 years। ठीक है, समझना है ध्यान से। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है तो हम तीनों चीज पता है हमें, प्रिंसिपल भी, रेट भी और टाइम भी, तो हम क्या करते हैं ऐसा ही करते हैं, ऐसा इक्वल टू PR/T/100। ठीक है, ये करने के बाद हम ऐसा ही निकाल लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं रहेगा पर समझेंगे इसको ध्यान से। हमारे यहाँ पहले ईयर का अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते तो 100 का 10%, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, 100 का 10% कितना हो जाएगा ₹10। फिर सेकेंड ईयर भी अगर हम निकाले तो इसका भी सेकेंड ईयर का इस पे ही निकलेगा, 100 रुपए का 10% यानी ₹10। तीसरे साल भी 100 रुपए का 10% यानी कि ₹10। 3 साल में 30 रुपए है ना। पहला साल भी 100 रुपए का 10%, दूसरा साल भी 100 रुपए का 10%, तीसरा साल भी 100 रुपए का 10%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इससे थोड़ा सा होता है चेंज क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर अगर हम निकालें तो फर्स्ट ईयर का हमारा इंटरेस्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो होगा 100 का 10%, कितना हो गया गाइस, 10 रुपए। लेकिन यहाँ पे गेम ये है कि सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट निकलेगा, वो 100 रुपए का 10% नहीं निकलेगा, बल्कि वो 110 रुपए का 10% निकलेगा। क्योंकि हमारे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें क्या होता है ना गाइस, जो प्रिंसिपल होता है उसमें फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट निकला है उसको ऐड कर देते हैं। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 10, प्रिंसिपल कितना था 100, तो इसको ऐड कर देंगे, ये हमारा हो गया ₹110। तो सेकेंड ईयर जो हमारा इंटरेस्ट निकला कितना, इसका निकलेगा 110 रुपए का। तो 110 रुपए का जो इंटरेस्ट 10% है वो कितना हो जाएगा ₹11। सेम कहानी तीसरा साल भी ऐड कर देंगे, यहाँ पे निकल गया ₹11। तब ये 110 में ये जो 110 है इसमें प्लस कर देंगे कितना 11, बिल्कुल आराम से 11 प्लस कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 110 प्लस 11 इक्वल्स टू 121। तो 121 का 10% गाइस ₹12.1 है ना। 121 का 10% 12.1। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पे ही सारा इंटरेस्ट निकलता है। प्रिंसिपल पहला साल का 10% 100 रुपए है, तो इंटरेस्ट 10% 10 रुपया निकलेगा। 100 रुपया है इंटरेस्ट, दूसरा साल 100 रुपया प्रिंसिपल है, रेट 10% है, तो हर साल जो है इसका रेट प्रिंसिपल पे ही निकलता है। ऐसा ही है, प्रिंसिपल पे ही रेट निकलेगा। ऐसा ही प्रिंसिपल हमारा 100 रुपया है, रेट 10% है, तो हमें जो 3 साल का निकालना है वो तीनों साल हमारा क्या निकलेगा, 100 रुपए पे ही 10% निकलेगा। 100 रुपए पे ही 10%, यहाँ पे भी 100 रुपए का 10% हमने निकाला, यहाँ पे भी हमने 100 रुपए का 10% निकाला, यहाँ पे भी 100 रुपए का 10%, यानी हमने प्रिंसिपल का ही सारा रेट निकाला। तीनों साल जो है हमने प्रिंसिपल का ही निकाला रेट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का पहला ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है, बाकी उसके बाद अलग हो जाता है। वो अलग इसलिए होता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल में
फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसको ऐड कर देते हैं, फिर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, वैसे ही करके जितना भी साल का हो उतना ही साल का इंटरेस्ट जो है ऐड होता जाता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट ईयर का था ₹10 100, तो 100 का 10% ₹10 है ना, 100 का 10% ₹10, फिर हमने 10 में से 100 में 110 100 में 10 को ऐड कर दिया, ये हो गया ₹110, 110 का 10% 11, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। और फिर 11 आया सेकेंड ईयर का, तो हमने क्या किया, सेकेंड ईयर का भी जो प्रिंसिपल है उसको, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, तो ये हमारा हो गया 121 यानी कि 121। अब 121 का जो 10% हमने निकाला वो निकल गया हमारा 12.1। तो ऐसे ही करके क्वेश्चन बनता है गाइस। कंपाउंड इंटरेस्ट समझ पा रहे होंगे क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। प्रिंसिपल में हम लोग इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। देखिए आराम से हो रहा है। 100 का 10% ₹10, हमने पहला साल का इंटरेस्ट को ऐड कर दिया। फिर 100 का ये हो गया 110, 110 का 10% फिर ऐड कर दिया 11, फिर 121 का 10% 12.1, है ना। समझ पा रहे हैं गाइस, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। मैंने फार्मूला भी हमने शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, आप जाओ तो वहां जाकर फार्मूला देख लो, वरना मैं फार्मूला अभी यहाँ पे लिख के बताऊंगा। आई होप आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल पे रेट निकलता है, इंटरेस्ट निकलता है, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट निकलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट निकलता है। सिंपल इंटरेस्ट में, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल का इंटरेस्ट निकलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट निकलता है। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ 100 था, हमने ऐड कर दिया, तो ये तो हमारा इंटरेस्ट था ना, इस इंटरेस्ट को यहाँ पे 110 हो गया, 110 का 10% निकाल 11 रुपये निकाल लिया। वैसे ही यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, देखो तीसरा साल का 121 रुपए, 121 का 10% वो कितना हो, 121 रुपए। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करना ना भूलना, देखो कितना अच्छे से बता रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोग, एकदम ईजी आ रहा है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। इसलिए वीडियो को लाइक करना, लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं, तो बिल्कुल आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं, कोई गवर्नमेंट आपके पास नहीं है कि आपने सब्सक्राइब क्यों किया, कोई आपके पास नहीं पहुंचेगा। आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको और भी ऐसे ऐसे वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी और आप मैथ्स में और अच्छे होते जाओगे। समझ में आ रहा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, बहुत अच्छी। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला के बारे में। गाइस जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कुछ फॉर्मूला है। जैसे कि हमें कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में हमें क्या करना पड़ता है, हर जो इंटरेस्ट है वो हमें क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट हमें पर ईयर पे निकालना पड़ता है, मंथ पे तो वैसे ही हमें यहाँ ईयर पे भी निकालना पड़ सकता है, मंथ पे भी निकालना पड़ सकता है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, तो फॉर्मूला नंबर 1 में CI निकालने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ता है अमाउंट। तो पहला जो फॉर्मूला होता है, अगर हमें जो कंपाउंडेड अगर एनुअली है, कंपाउंडेड से हमें एनुअली निकालना है यानी पर ईयर का निकालना है, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है P × 1 + R/100 × T। ये हमारा एनुअली, अगर हमें पर ईयर का निकालना हो। T का मतलब यहाँ पे टाइम, R के बारे में पता है, P के बारे में पता है, ठीक है। 2 नंबर सेकेंड फॉर्मूला, अगर हमें हाफ ईयरली निकालना हो, सेम कुछ करेंगे, हाफ ईयरली में बस रेट को हाफ कर देंगे। P = 1 + R/2 × 100 × यहाँ T था, यहाँ पे हाफ ईयर निकालेंगे तो 2T। यहाँ पे 2T इसलिए क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होता है, इसलिए यहाँ पे T, यहाँ पे 2 हाफ ईयर होता है, तो एक साल का 2T, ठीक है। क्वार्टरली का फॉर्मूला जो है वो है P × 1 + ध्यान से R/4 × 100 × 4T।
टी, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है, इसलिए 40, हाफ ईयरली में 2, हाफ ईयरली में 2 हाफ ईयर होता है, इसलिए 2T, और एनुअली का T। ठीक है, अगर एनुअली है तो T, हाफ ईयरली है तो 2T, क्वार्टरली है तो 40। आप लोग याद कर सकते हो इसको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक फॉर्मूला और, फॉर्मूला ये तो अमाउंट निकालने के लिए सीआई कैसे निकालेंगे। सीआई निकलता है, सीआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आया कि फॉर्मूला कैसा है। आप लोग फॉर्मूले को अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लो, या फिर फॉर्मूले को अच्छे से अपने कॉपी में या फिर नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा होगा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा उम्मीद करता हूँ, बढ़िया। सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, वो भी उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीनों से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, अभी आप देखते हो। हमने 3 फॉर्मूला लगाया है, उस तीनों फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हम लेते हैं वो एनुअली का लेंगे। ठीक है, P इक्वल्स टू, जो भी ले लो, P इक्वल्स टू लेता हूँ 10,000। ठीक है, R ले लेता हूँ आपका 10% या 20%, आप जो ले सकते हो, 10%। T इक्वल्स टू 2 साल। हमें निकालना है एनुअली का, क्या निकालना है, CI एंड अमाउंट। अमाउंट ऑफ CI करना है हमें फाइंड, हमें क्या करना है, CI और अमाउंट फाइंड करना है। चलिए गाइस, निकालते हैं। सबसे पहले निकलेगा हमारा अमाउंट, उसके बाद CI निकल जाएगा। अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया, क्या बताया, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है एनुअल के लिए वो होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू T। समझ में आ गया। अब सिर्फ वैल्यू रख देंगे, आराम से बन जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई भूत नहीं है जो डराए, या कोई अच्छी नहीं है जो डराएगा, बिल्कुल इजी सा है। यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला के ऊपर हम सारा वैल्यू रख देंगे और बिल्कुल इजीली बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू P हमारा है 10,000। ठीक है, 1, आराम से फॉर्मूला हमारा R जो है हमारा 10/100, ये हो गया T यानी 200। T का मतलब जो है क्या है, T इक्वल्स टू टाइम। तो हमारा जो है ये हो गया। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। ये 10,000, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते ये हमारा हो जाएगा कितना, नीचे एलसीएम, यहाँ 1 ले लिया हमने तो ये हमारा हो गया 100 एलसीएम। तो ये 100 प्लस 10, 110 का स्क्वायर है ना। हम चाहे तो इसको कट कर दें, 0 0 कैंसर। तो ये हो गया हमारा 10,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। हम इसको कर देंगे कट, 2 0 कट जाएगा, तो हमें 11 11 जा करना होगा। ये हो गया 100, 121 इंटू 100 इक्वल्स टू ₹12100। ये हमारा अमाउंट निकल गया। ठीक है गाइस, ये हमारा अमाउंट निकल गया। अब हमें निकालना है CI। तो CI निकालने के लिए गाइस हमारा जो है होता है फॉर्मूला क्या, P माइनस A यानी प्रिंसिपल माइनस अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा है, सॉरी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सॉरी गाइस, A माइनस P। हमारा जो अमाउंट निकल के आ गया वो आ गया 121 12100। या फिर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा बड़ा होगा ना तो समझ में आएगा, दिखेगा। ये जो हमारा हो गया ₹12100। ठीक है, समझ में आ रहा है। माइनस कर देंगे कितना, 10,000।
माइनस कर दिया हमने, माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा, ₹2100। ये हमारा बन के क्वेश्चन हो गया बिल्कुल तैयार। हमारा प्रिंसिपल था 10,000, रेट था 10%, टाइम था 2 साल, हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला पे लगाया प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद कर दिया, निकाल दिया हमने, ये हमारा निकल गया अमाउंट, ये हमारा अमाउंट आ गया, और ये जो हमारा आ गया वो आ गया CI। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मैथ्स बहुत इजी है, बस समझना और बस सिर्फ और सिर्फ समझने की देर है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान से आप लोग देख लो बिल्कुल अच्छा से। कहीं कोई दिक्कत अगर आपको हो तो आप कमेंट डाउन करके बता सकते हो कि आपको कहाँ पे दिक्कत है, मैं फिर से हो सकूँ तो उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, बढ़िया। आप लोग 24 का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन करते हैं, इसी को करता हूँ, वेट कर लो। यहाँ पे बस चेंज कर देंगे, नंबर 2 ईयर्स की जगह पे आप चाहो तो 2 ईयर्स भी ले लो, और वरना मैं 1 ईयर ही लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। 1 ईयर के लिए, ठीक है, टाइम हमारा 1 ईयर है, फी 10,000 है, रेट 10% है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितना, यहाँ पे हाफ ईयरली, एनुअली निकालना क्या है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली निकालना, चलो निकालते हैं। क्या निकालना, अमाउंट ऑफ CI। सबसे पहले क्या निकलेगा, अमाउंट का फार्मूला हाफ ईयर के लिए अभी अभी मैंने बताया है, P इंटू 1 प्लस R/2, क्योंकि एक साल में दो हाफ महीना होता है तो इंटरेस्ट हो जाएगा 10 का आधा यानी कि 5। तो यहाँ कर लेंगे 2 इंटू 100/2T क्यों, ये भी क्योंकि एक साल में दो हाफ मंथ होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं ना, सेमी ईयर बोल सकते हैं, तो एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। प्रिंसिपल लिख देते हैं 10,000, 1 प्लस R हमारा है 10%, ठीक है, नीचे हमारा हो गया 200, ऊपर 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 रख करते थे, ये 2 ही रह जाएगा, तो ये जो हमारा जाएगा ये हो जाएगा 10,000, सिंपल कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, सॉरी 200 है, 200, तो 200 कर लिया हमने, तो ये हो गया 210, तो ये हमारा कट हो गया 0 0, ये हमारा 21/20 इंटू 2, तो हम चाहें तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लें या फिर हम इसको यहाँ पे करके डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, बिल्कुल कट हो जाएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया, तो हमें हो गया आराम से 21 इंटू 21 को कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2142 यानी कि हमारा हो गया 441, हमारा जो हो गया ₹441, ये हमारा अमाउंट निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, अमाउंट है ना, ये हाफ ईयर का निकल गया हमारा 441 अमाउंट। अब हमें निकालना है CI, अमाउंट पता चल गया, हो सॉरी गाइस, सॉरी यहाँ पे हमने 0 तो लगाया ही नहीं, स्ट्रिक्स हो जाती है कभी 441, उसके बाद मैंने लगा दिया यहाँ पे 100 था, हमने लगा दिया 2 0 यानी 44100 यानी 44,100 है ना। अब हमें माइनस करना है, CI निकालना है, तो CI निकाल लेंगे। CI निकालने के लिए P माइनस P, हमारा अमाउंट 44,100 माइनस प्रिंसिपल 10,000, 2 3 4, ये हमारा हो गया
44,100 में 10,000 कट गया, कितना बच गया? 34,100। हमारा आंसर तैयार है। ये अमाउंट, ये इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला लगा हुआ था, लगा दिया इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। एक साल में 2 हाफ मंथ होते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? आधा। आप चाहो तो आधा कर लो, वरना आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो, है ना? समझ में आ गया? हमारा जो आ गया वो 34,100 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट को हाफ कर दो, क्योंकि 10% एक ईयर का है, तो आधे ईयर का हो जाएगा 5%। आप चाहो तो ये कर सकते हो, वरना आप ऐसे करके भी बना सकते हो, वरना 2 साल का 2 बार ऐसा ही करके भी निकाल सकते हो। पहले एक बार 6 मंथ का ऐसा ही निकाल लेंगे, फिर अगले 6 मंथ का ऐसा ही निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। फिर उतना लंबा करने से अच्छा है हम अमाउंट निकाल के CI निकालेंगे, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये हमारा अमाउंट निकल गया, ये हमारा प्रिंसिपल CI निकल गया। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देख लो, अच्छे से समझा रहा हूँ क्वेश्चन के साथ। नहीं समझ में आया कमेंट में बताएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, वापस से मैं उस कमेंट को रिएक्ट करूंगा, और वापस से हो सके तो उस वीडियो पे, उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, देखते हैं आगे। अब क्वार्टरली का निकालूंगा। तो गाइस पहले ये बताओ कमेंट करके कि एक साल का जो क्वार्टर होगा वो कितना होगा, फिर बनाऊंगा। एक साल का जो क्वार्टर होगा वो कितना होगा? एक साल का जो क्वार्टर होगा वो हमारा होगा 3 मंथ। हम लोग 3 मंथ का निकालेंगे, एक साल का निकाल लिए, ये हम लोग का क्वार्टरली है। क्वार्टरली हम लोग को निकालना है क्वार्टरली। रेट प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, निकालना क्या है? CI और अमाउंट। फार्मूला लगा देंगे। तो पहले 3 मंथ को हम ये लिख सकते हैं, पहले ये बता दो 1/4 लिख सकते हैं ना। 6 महीने को हम लोग क्या लिखते हैं? कहाँ पे? हाँ, 6 महीने को हम लोग लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, 2 का आधा। यहाँ पे 4 का 1 पार्ट, 3 महीने, तो 3 × 4 के 12 होता है, 4 का 1 पार्ट 3 हो गया। ठीक है, 12 का 1 क्वार्टर 3 मंथ होता है। चलो निकालते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू P × 1 + R/4 × 100। पता है क्यों करेंगे? क्योंकि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको 4 पार्ट में करना पड़ेगा। 4T है ना। प्रिंसिपल 10,000, 1 + 10/400 ऐसे निकाल लें। हाँ ठीक है, या फिर हम चाहें तो कट कर सकते हैं, कट कर लेते हैं। फोर इंटू 100 ये भी कर सकते हैं, 4 से 2.5 बार में, है ना, इंटू 4T। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया। ओहो, एक मिनट, इसको भी कर लेते हैं। 1 + 2.5/100। गाइस यहाँ पे 2.5 है, हम पॉइंट को हटा देंगे, इंटू 10 कर देंगे नीचे में, कोई दिक्कत नहीं। 40 तो हो गया ना। यहाँ ये हमारा हो गया 10,000, ये हमारा हो गया 1,000 LCM, तो 1,000 और प्लस 25, तो 1,025 4T। तो हमारा 4T कितना? 4T हो गया, मतलब हमारा 14 × 1/4। तो ये 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बस करना है इसको मल्टीप्लाई इंटू 1025/1000। 30 कैंसिल, हमारा क्या निकल गया? बस लगा देंगे 0, 10,250।
ये हमारा निकल गया अमाउंट, निकल गया क्या अमाउंट 1025, ये तो निकल गया हमारा अमाउंट। ठीक है, अब निकालेंगे सी आई इक्वल्स टू ए माइनस बी, कोई दिक्कत ही नहीं, पता है हम अमाउंट हमारा निकला, तो अमाउंट हमारा है ₹10250 माइनस कर देंगे ₹10,000 को, तो हमारा जो सी आई निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा कितना 10,250 में से अगर 10,000 को माइनस कर दिया जाए तो सिर्फ बच जाएगा ₹250। ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आ गया गाइस, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी पढ़ लिया, उसका फॉर्मूला भी मैंने लिख के बता दिया, वो भी पढ़ा दिया, और मैंने उससे तीनों से क्वेश्चन को, मतलब तीनों फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने तीन तरह से सॉल्व भी कर दिया। पहले हाफ ईयरली का निकाल लिया, फिर हाफ ईयरली का निकाला, फिर क्वार्टरली का निकाल लिया। यहाँ पे 10 to 50, फिर इसका जो आंसर सी आई निकलेगा 10,250 में अगर मैंने 10,000 माइनस कर दिया, हमारे जो बच गया सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया 250। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। और गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ गाइस मेरी मेहनत को इस बर्बाद मत करना, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कम से कम गाइस एक शेयर तो कर देना वीडियो, ताकि जिनको भी कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई दिक्कत है वो इस वीडियो को देख के आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ सके। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।